हाँ, तो कक्षा 9 के बच्चों को आज हम बताते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा और इसके दोष। उसके पहले आपने पढ़ा था कि लोकतंत्र की परिभाषा और इसके गुण। आज हम दोष पर डिस्कस करते हैं, जिसमें परिभाषा के तौर पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा बहुत पॉपुलर है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। मतलब जनता के लिए भी होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है और जनता पर शासन होता है। ये सिस्टम जिस भी राष्ट्र में पाया जाता है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र के आपने क्या कहते हैं लाभ देखा था, अब आप दोष देख लो, उसकी हानि क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं मूर्खों का शासन। पहली हेडिंग, अनपढ़ अशिक्षित लोग का शासन जो है मूर्खों का शासन कहलाता है। अगर वो चुनाव जीत गए तो मनमानी ढंग से शासन करने लगते हैं। वहाँ जा करके अपना जो है प्रशासनिक तौर पे वो गलत फैसला लेते हैं क्योंकि उनके पास सेंस की कमी होती है। पहली चीज ये लोग मूर्खों का शासन हुआ। दूसरा क्या है, बहुमत का आधार असंगत। लोकतंत्र के अंदर बहुमत जिसका होता है, सरकार की विजय उसी की मानी जाती है या सरकार वही बना पाता है। जब समाज में अशिक्षित लोग अधिक होते हैं और जातिगत चुनाव परिणाम देते हैं तो बहुमत का आधार असंगत माना जाता है। जैसे कोई ये कह दे कि हमारी जात का व्यक्ति है, हमारी पहचान का कोई हमारा प्रत्याशी है, हम उसको वोट देंगे चाहे उसकी पार्टी सही हो या पार्टी सही ना हो, तो वह जो है असंगत माना जाता है। ये मामला इलेक्शन में सबके सामने आता है। तीसरे तौर पे हम आपको बताते हैं धन का दुरुपयोग। चुनाव में अक्सर जो धनी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास पैसे अधिक होते हैं, वही इलेक्शन लड़ते हैं और वो लोग जो है ज़्यादा पैसा खर्च करके चुनाव जीत कर जाते हैं। तब बाद में क्या करते हैं, चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता उनके हाथ में आती है तो वही पैसा वो निकालने की कोशिश करते हैं। वही पैसा वो निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा उसको गैप करो। जब वो पैसा वो निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये होता है कि बीच में जो प्रशासनिक तौर पे जो शोषण का काम होता है वो जो है आम तौर पे शुरू हो जाता है। ये जो है धन का दुरुपयोग माना जाता है। फिर हम चौथे में देखते हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा। भ्रष्टाचार को बढ़ावा का मतलब, क्योंकि जब प्रत्याशी इसमें चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके पास अगर पैसे हैं तो चुनाव लड़ता है और उसके बाद भ्रष्ट लोगों के चुनाव जीतने के बाद संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है, क्योंकि वही उनका काम होता है। किसी को मरना, किसी को सताना, किसी को जेल करा देना, ये उनकी आदत होती है। ये इसका दोष माना जाता है। पांचवा स्टेप हम आपको बता रहे हैं गरीबों का शोषण। ये लोग जो इस किस्म के व्यक्ति जब जीत करके इलेक्शन जाते हैं तो अपने स्टेटस के लोगों को ही मेंटेन करते हैं। एक वर्ग का फायदा करते हैं, दूसरे वर्ग का नुकसान करते हैं। क्योंकि अगर उनका ये नियम होता है कि अगर हम नुकसान करेंगे नहीं तो पैसा हमारे पास आएगा नहीं, तो इससे क्या होता है, गरीबों का शोषण होता है। क्योंकि अमीरों का शोषण कर नहीं सकते, गरीबों को ही सताने का काम ही करते हैं। जब शासन गलत लोगों के हाथ में होता है तो गरीब मजदूरों का शोषण निश्चित है होता है। ये लोकतंत्र का दोष माना जाता है। छठवां स्टेप हम आपको बता रहे हैं अस्थायी सरकार। जब सरकार इस तरह से बनती है तो उसमें क्या होता है, अस्थायी सिस्टम होता है। क्योंकि छोटे छोटे कई दल, कई ग्रुप के लोग, कई पार्टी के लोग अपना समर्थन देकर सरकार बनाते हैं। जब सरकार उनके हित में फैसला नहीं करती है, उनको फायदा अधिक नहीं देती है, तो ये कहते हैं कि अब हम समर्थन वापस ले लेंगे। और जब ये समर्थन वापस लेते हैं तो ऐसे केस में सरकारें गिर जाती हैं और जब सरकार गिर जाती है तो फिर से धन का दुरुपयोग होता है, तमाम प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। इस हिसाब से फिर हम आपको जो है सातवें स्टेप पे बताते हैं कि शिक्षित मतदाताओं की उदासीनता। बीच में ही उंगली रखी हुई है आपकी, किनारे रखो का। क्या बताया मैं आपको कि शिक्षित मतदाताओं की उदासीनता। जब शिक्षित मतदाता अपना मत दे करके किसी को विजयी बनाते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब
राष्ट्र हित में वह व्यक्ति काम नहीं करता है जो जीत कर इलेक्शन गया होता है, तो जो मतदाता हैं वो देश के प्रति उदासीन हो जाते हैं कि मैं किसको जिता करके किसको दिल्ली पहुंचाऊं, किसको लखनऊ पहुंचाऊं जो हमारे देश हित में, हमारे राष्ट्र हित में काम करे। इसलिए उनका देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उदासीनता बढ़ना होना ये शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये आपने 7 आज आपने देखा लोकतंत्र के दोष, जिसमें पहला मूर्खों का शासन, दूसरा बहुमत का आधार असंगत, तीसरा धन का दुरुपयोग, चौथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा, पांचवा गरीबों का शोषण, छठवां अस्थायी सरकार और सातवां शिक्षित मतदाताओं की उदासीनता। इतनी हेडिंग आपने आज पढ़ा और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।